स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग रियल जोलॉजिस्ट। हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं और ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर भी 9th बायोलॉजी का 2 है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है उसको रीड करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन को अगर हम रीड करें, स्टार्ट में इसका इंट्रोडक्शन है कि बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 2 मिलियन ऑर्गेनिज़म्स की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कवर किया है, उनको देखा, आइडेंटिफाई किया है। 2 मिलियन यानी कि 20 लाख, जिनमें से 0.5 मिलियन जो हैं वो प्लांट्स की टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, जबकि 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख एनिमल्स की जो टाइप है उन्होंने वो डिस्कवर की हैं। इट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल काइंड्स विच लिव ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद है ऑर्गेनिज़म्स की जो रहती है, लेकिन उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिलियन जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उन्होंने वो डिस्कवर किए हैं, जबकि एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी डिस्कवर करना, आइडेंटिफाई करना बाकी है। तो अब ज़ाहिर बात है, इतनी बड़ी तादाद है ऑर्गेनिज़म्स की, उसको पढ़ना, स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का बाइस बनता है। तो हम बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने, जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इतनी बड़ी तादाद को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है ताकि हमें उसे पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन मिल जाएगी कि क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस फाउंड इन दैम। कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। किस बेस पे करते हैं? उनमें मौजूद सिमिलैरिटीज़ की बेस पे और डिफरेंसेस की बेस पे जो उनमें पाई जाती हैं। ये जी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है। अगर हम इनकी एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, एम्स एंड प्रिंसिपल्स यानी कि उनके मकसद क्या हैं, मकसद क्या है कि हम क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं, और उनके उसूल क्या हैं कि हम किस तरह उनको क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 एम्स इसके नज़र आ जाएंगे। द मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। ऑर्गेनिजम्स को हम उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उनको आसानी से स्टडी कर सकें। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और दूसरा है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो क्या है, यानी कि इर्तिकाई ताल्लुक़, कि इनके जो इंसेस्टर्स थे पहले दुनिया पर जो पाए जा रहे थे, अब उनके आने वाले जो डिसेंडेंट्स हैं वो किस तरह के हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन की, कि उसको किस तरह हमने क्लासीफाई करना है, तो इसमें वही बात वो रिपीट कर रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल करैक्टर्स। जो सामने उनको नज़र आ रहे हैं फिजिकल करैक्टर्स, उनकी बेस पे तो हमने उनको डिवाइड करना ही करना है। लेकिन इन रिसेंट टाइम्स दे ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम जेनेटिक्स। उन्होंने जेनेटिक्स से भी मदद ली है, यानी कि उनके डीएनए वगैरह को स्टडी करके उनको, उनके आरएनए और डीएनए को, उनके जेनेटिक मटेरियल को जितना ज़्यादा वो स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा उनका जो एक्सपोजर है ऑर्गेनिजम्स का वो ज़्यादा होता जाएगा। दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स, के पहले वो फिजिकल करैक्टर्स जो होते थे उनकी बेस पे करते थे, लेकिन साथ ही साथ वो उनकी जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे उनको उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया, जिससे उनको ज़्यादा आसानी हुई कि इनको ग्रुपिंग इनकी कैसे करनी है। दैन दे यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन टू नो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। सारी बात है, जब हमें उनका डीएनए जब पता चल जाएगा कि इनके डीएनए में क्या चीज़ें शामिल हैं, तो उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस का हमें पता चल जाएगा। फिर उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस भी हमें पता चल जाएंगे कि कौन से ऑर्गन का क्या फंक्शन है और ये किस लिए मौजूद है। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन इससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तो ये जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं, उसकी एम्स एंड प्रिंसिपल्स को क्लियर करें। यहाँ तक ये एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन के बारे में, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसके एडवांटेजेस बताएं कि क्लासिफिकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं। तो फिर ये जो दूसरा है वो यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।